Achha, class 12, we are having the first chapter. We are on the halfway only. We have studied about SN1 reaction. SN1 reaction was characterized, क्या था वहाँ पर, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना रहा था, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स, और फिर क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है ना। पर आज हम पढ़ेंगे SN2। पिछले में भी हम लोग पढ़े थे SN2 के बारे में। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड इज मोर फेवरेबल देन सेकेंडरी हैलाइड देन मोर फेवरेबल देन टर्शरी हैलाइड, ये हमको याद रखना है। और यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखना है, हमारे स्टेरिक फैक्टर्स भी लिखना है, स्टेरिक हेनरेज फैक्टर, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, स्टेरिक हेनरेज मतलब होता है रुकावट, मतलब कोई आदमी चलने में कोई आदमी रोक रहा है, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये कार्बन एटम का अटैक करेगा, क्योंकि ये तो हैलाइड है ना, ये तो सी तो हैलाइड है, यहाँ पर भी CBr सारा, ठीक है ना, ये CBr। तो हमें अटैक कहां पर करेगा आपका वो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN2 रिएक्शन में एक स्टेप मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर एक ही दफे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड। कहां पर, फ्रंट साइड नहीं, SN1 में फ्रंट साइड था, पर यहाँ पर एक ही स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में अटैक करेगा, और एक ही स्टेप में आपका क्या जाएगा, वो ब्रोमीन चले जाएगा, वो आपको बाद में न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब आपको देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा 1 डिग्री 2, ये आपका 1 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, वो कौन, एल्किल ग्रुप 1 ग्रुप, ठीक है। पहले हम लोग ये असाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कार्बन को हमको फोकस करा, ये कार्बन को फोकस करा, ये 1 डिग्री। अब ये कार्बन को आप फोकस करिए, देखिए यहाँ पर कितना बनाया, ये आपका 2 डिग्री बनाया, तो इससे आपका हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और फैक्टर है ना, जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और यहाँ से भी ये कार्बन अटैक कर, सपोज न्यूक्लियोफाइल हमारा हो गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो यहाँ से भी वो अटैक कर सकता है हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और ब्रोमीन चले जाएगा। पर देखो यहाँ पर से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, वो मिथाइल ग्रुप आपका बल्कि स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेरिक हेनरेज, मतलब यहाँ पर से वो रुकावट है, यहाँ पर से नहीं जा सकेगा। अगर उसको अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को, तो वो यहाँ से कर सकेगा। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है, यहाँ पर यहाँ का आपका ऑप्शन, यहाँ का आपका एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ही तरफ से अटैक कर सकता, दूसरी तरफ क्या, मिथाइल ग्रुप। तो सपोज हम इसको A दे देंगे और इसको B दे देंगे, तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये होगा, A will be more fissile than B in terms of the SN2 reaction, because here is the first of all, the first advantage, it is a primary halide. Second advantage, the nucleophile, any nucleophile, let's say hydroxyl, it can attack from the both the side, and the bone breaking also take place, क्योंकि दोनों जगह हाइड्रोजन है, देखिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर एक तरफ मिथाइल हो गई, मतलब एक तरफ से वो अटैक कर रहा है, पर एक तरफ से वो उसको अटैक करने नहीं दे रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये रुकावट कहाँ में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पर यहाँ पर दोनों तरफ से है, तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन घट जाएगा। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं ये, आज हम लोग स्टेरिक हैंडल्स को, और आपको प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शरी का। अब चलो ये वाला कार्बन में देखिए कौन, आपका ये 2 बना रहा है, तो 2 डिग्री हो गया, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये आपका सेकेंडरी हो गया। अभी हम लोग को ये पता है, ये तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आपका 3 डिग्री हो गया ना। तो ऐसा कोई भी बंदा बोल सकता है कि ये आपका ज्यादा फैसल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये आपका ज्यादा फेवरेबल पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या है, देखो यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो आपका स्टेरिक हेनरेज, मतलब मैंने क्या कहा आपको, रुकावट, तो यहाँ से रुकावट, पर यहाँ से तो रुकावट नहीं हुआ ना, यहाँ पर से तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड तो अटैक कर सकता है और उसको भगा सकता है सोल्यूशन से। पर यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये दोनों साइड से ये अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर से भी अटैक करना नामुमकिन, यहाँ से भी अटैक करना नामुमकिन, मीन्स हमारा रुकावट ये दोनों तरफ से है। तो यहाँ पर आपका स्टेरिक फैक्टर्स किसमें आपका कम लगेगा, यहाँ पर आपका रुकावट नहीं, मतलब लेस स्टेरिक हेनरेज, मोर स्टेरिक हेनरेज। तो यहाँ पर भी आपका SN2 में
कौन फेवर करेगा? ए। अब चलो यहाँ पर पढ़ते हैं, खाली यहाँ पर पहले फोकस करो। कार्बन का 1 डिग्री बना रहा है, यस, एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पर ये इसको फोकस करो, ये भी आपको 1 डिग्री बना रहा है, यस। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल जाएंगे तो ये हाइड्रोजन तो वो उसको रोकेगा नहीं, यहाँ पर से सिंपली चले जाएगा, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पर भी सिंपली चले जाएगा, नो हिंड्रेंस। पर देखिए यहाँ पर से यहाँ पर जाने के लिए उसको हिंड्रेंस करता है, कौन करेगा? मिथाइल उसको रोकेगा। पर यहाँ पर से जाने के लिए इसको अलाउड करेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, आप इस तरफ से जा सकते बैक स्टैक, क्योंकि आपका SN2 रिएक्शन में मैं क्या कहा आपको, वो आपका बैक अटैक करेंगे, फ्रंट से नहीं। तो बैक अटैक से जब अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन दोनों फ्री है, और यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन उसको रोक रहा है, कौन? आपका मिथाइल ग्रुप को रहा है। या अगर मिथाइल ग्रुप इस तरफ से होता है तो इस तरफ रोक, मतलब एक तरफ वो रोकेगा। यहाँ आपको दोनों फिसाइल है यहाँ, इस वजह से यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर्स भी फेवर कर रहा है, और हमें क्या फेवर कर रहा है? देखो यहाँ 1 डिग्री मगर ये वो फेवरेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम छोटा होता है। यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल जाएगा, OH इसको अटैक करेगा, ये आपका चले जाएगा, OH करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजन चल जाएगा। यहाँ पर से जाएगा आपका नेट ऑल आउट, यहाँ पर से जाएगा तब जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारा 2 ऑप्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर एक जगह स्टेरिक हिंड्रेंस है, जैसे यह हमारा ए स्टेबल भी, और यहाँ पर भी सेम है। देखो यहाँ पर ये अलाउड नहीं कर रहा, पर यहाँ पर अलाउड, बिकॉज मिथाइल, तो यहाँ पर 2 और 3, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कप है, और यहाँ पर तो बाप रे बाप बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, पूरा 3 मिथाइल ग्रुप है। ये वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आप देख ले, यहाँ पर H है, या आपका दोनों तरफ से भी चल जाएगा फटाफट, पर यहाँ पर एक तरफ नहीं जाएगा क्योंकि मिथाइल है। तो यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब आपका यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, DRANCE, ठीक है। और यहां पर आपका मोर स्टेरिक, यहां पर आपको वही आ जाएगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, हिंड्रेंस यानी सी। और यहां पर आपका मोर स्टेरिक, यहां पर भी आपका लेस जितना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस वो हमारा फेवर करेगा रिएक्शन को, ठीक है। इसको फेवर करेगा SN2, लेस स्टेरिक, ठीक है। ये स्पेलिंग है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। आप यहाँ से फेवर करिए। ओके देन, दोस्त हु लाइक माय चैनल, प्लीज काइंडली जस्ट कॉपी इट, आई हैव रिटन जस्ट टू एक्सप्लेन यू। मेरा एक वर्ड को वो ट्रांसलेट करके लिख लेना। तो यहाँ पर भी ए आपका फेवर कर रहा है B से, यहाँ पर ए फेवर कर रहा है, यहाँ पर ए फेवर कर रहा है। ये आपका दोनों प्राइमरी होने का बावजूद यहाँ पर हाइड्रोजन है, वेरी स्मॉल एटम, यहाँ पर मिथाइल रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए ये आपका लेस फेसाइल है। SN2 में ये मोर फेसाइल है। यहाँ पर आपका SN2 में क्या हो गया, ये दोनों साइड से रोक रहा है, SN2 बिल्कुल फेवर नहीं करेगा। यहाँ एक साइड से SN2 है, पर एक साइड से SN1 है, फेवर नहीं करेगा। तो हमारा क्या, A इज मोर फेसाइल, SN2 रिएक्शन, A इज मोर फेसाइल देन B, A इज मोर। 3 में आपका लेस इंड्रेस, आपका यहाँ पर फैक्टर्स काम करे। Okay, then till then copy and first, and those who are first comers, please subscribe. Those who are following me, you kindly copy the thing and share with your friends and pass in the comment box. Okay, thank you then.